तेरी औकात क्या है? कभी तो बोला होगा किसी ने। उसे याद कर, अंदर सुलगने दे और पागल बन के मेहनत कर। साला बड़े से बड़ा चैलेंज भी तेरे सामने सिर झुकाएगा। मेरा यकीन करना यार, जिस दिन पागलपन सवार होगा ना तेरे अंदर, तू अपनी औकात से भी ज्यादा कर जाएगा। फिर अंदर खुशी होगी, आंखों में नमी होगी, टेंशन की कोई बात नहीं होगी। और उस दिन तेरी औकात का कोई अंदाजा लगा पाए, उतनी किसी की औकात नहीं होगी। तेरा इतिहास तुझे खुद बनाना पड़ेगा। इसके लिए तुझे खुद को रातों में जगाना पड़ेगा। तेरे अंदर की रूह को जब तू ज्ञान से भर देगा, लिख कर देता हूं, उस दिन तू सफल जरूर होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिन लोगों का आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, उनके बारे में थोड़ी सी ये वीडियो है। थंबनेल पे भी आपको एक चीज दिख रहा होगा कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी लोगों में से जितने लोग डिस्क्वालीफाई हुए हो या आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, तो उन्होंने मेहनत नहीं की हुई थी। मेहनत की थी, मेहनत करने में थोड़ी सी कमी थी। अब बहुत सारे लोग बहाने बनाओगे, देखो बहाने लूजर्स बनाते हैं। कभी बहानों पे मत जाओ। आपका काम है कोशिश करना, पूरे जुनून के साथ कोशिश करना। कोशिश अगर करोगे, वो सुने हो ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी वजह से कोशिश करना आपका काम है, ना कि बहाने बनाना कि हमारे स्टेट में वैकेंसी कम थी, हमारे स्टेट में कट ऑफ ज्यादा चली गई। भाई मेरे, जो लोग सिलेक्ट हुए अभी तुम्हारे स्टेट से ही हुए होंगे ना, जो मेंस देने के लिए जाएंगे 28 फरवरी को। तो ये सब बहाने जो लेम एक्सक्यूजेस है ना, इसको देना बंद करो। अब पढ़ने फोकस करो। ये मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा, फॉर्च्यून्स ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव एंड नेवर हेल्प्स अ मैन हु डज नॉट हेल्प हिमसेल्फ। इसका मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि फॉर्च्यून जो रहता है हमेशा बहादुरों का साथ देता है और कभी उस इंसान की मदद बिल्कुल भी नहीं करता जो इंसान अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से ये जो फालतू के लेम एक्सक्यूजेस हैं, इनको देना बंद करिए। इसी वजह से मैंने थंबनेल भी लगाया है। आप तो होश में आ जाइए, आप तो देखिए कि आपकी गलतियां क्या हो रही हैं। अगर आपको इस तरह का स्कोर कार्ड, जैसे मैं स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ, नाम वगैरह मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है, ये चीज अगर आपको इस तरह का देखने को मिल रहा है कि आपको थैंक यू का वर्ड मिला है, कांग्रेचुलेशन वर्ड आपको नहीं मिले हुए हैं, देन इसका रिस्पॉन्सिबल, इसका आपका जिम्मेदार कौन है? आप हो। आपके अलावा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ही तो एग्जाम दिए थे ना। अभी आके बोलोगे हमारा पेपर टफ हो गया, शिफ्ट टफ हो गई, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, सेंटर खराब था, ये सब लेम एक्सक्यूजेस हटाओ। थोड़े बहुत इससे रुकावट आती है, लेकिन अगर आप डेडिकेशन के साथ हो ना, तो चीजें मिल जाती हैं ना। शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात में झुक जाती है उसको मिलाने के लिए आपसे। तो ये चीज आपने सुना हुआ है, तो इसी वजह से फोकस करिए। और सबसे जरूरी चीज आप लोग क्या करेंगे कि आपका जो लूप होल्स है, मैं बार बार इस चीज को बोलते बोलते थक गया मेरे दोस्त, आप अपनी लूप होल्स को देखो। लूप होल्स को देखो। एग्जाम तो दे लिया, रिजल्ट आ गया, रोग आ लिए हो, जो भी हो गया, अभी आपका काम क्या है, मेन काम क्या है? अगर आपका मेंस है 20 फेब को, आरआरबी क्लर्क मेंस था, ठीक है, उसको देना है। लेकिन आपको अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, तो लूप होल्स क्लियर करो। बहुत सारे एक और लेम एक्सक्यूजेस देते हो, मेरा आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स कभी क्लियर ही नहीं होता, पीओ प्रीलिम्स हो जाता है, पीओ मेंस में फेल हो जाते हैं। ऐसा बोलते हुए सुने हो ना? सबसे बड़ा लेम एक्सक्यूज ये है। क्यों नहीं होता तुम्हारा? अगर तुम पीओ में 70 मार्क्स लेके आ रहे हो, क्लर्क में तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे? क्लर्क तो पेपर तो आसान होता है। लेम एक्सक्यूज मत दो फालतू का, ठीक है? कब तक दोगे? कितने सालों तक दोगे? 4 साल 5 साल, उसके बाद तुम्हारे घर वाले शादी कर देंगे। लड़के हो तो तुम्हें घर से भगा दिया जाएगा एक तरह से, जाओ खुद कमाओ, बहुत हो गया पढ़ाई करना, प्राइवेट जॉब करो, ठीक है? तो इसी वजह से ये सारा जो फालतू का लेम एक्सक्यूजेस है ना, इस पे फोकस मत करिए। फोकस करिए अपने लूप होल्स पर। 3 सेक्शन होते हैं प्रीलिम्स में। एक होता है क्वांट होता है, रीजनिंग होता है और इंग्लिश होती है। 3 सेक्शन में से देखो कि कहां पर क्या कर रहे हो। 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 होता है, 30 क्वेश्चन होता है। देखो कि मैं गलती हो कहां रही है। अब तुम इसमें मत फंस जाना माया जाल में। इंग्लिश में मेरे खाली 10 नंबर आ गए, बहुत अच्छा, गुड। भाई 30 नंबर है, पूरे के लिए जाओ ना, पूरे के लिए पढ़ो ना। फालतू का ये क्यों सोच रहे हो 10 नंबर आ गए तो ठीक है? पूरे के लिए पढ़ो। अगर तुम्हारे 20 नंबर यहां नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं? वाई क्यों नहीं आ रहे हैं? उसको सोचा कभी बैठ के? आज सोचो। आज इस वीडियो को अगर देख रहे हो, तुम आज बैठ के सोचो इस चीज को। अगर रीजनिंग में तुम्हारे 30 नंबर आते हैं, 5 क्वेश्चन तुम्हारे से कभी नहीं बनते, क्यों नहीं बनते? वाई आज पूछो खुद से। क्वांट में अगर तुम्हारे 20-25 क्वेश्चन बनते हैं, जो 10-15 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं? आज पूछो अपने आप से, वाई क्यों नहीं बन रहे हैं? तुमसे अच्छा एनालिसिस खुद का कोई भी नहीं कर सकता है। इवन तुम मेरे सामने खड़े हो जा मेरे दोस्त, मेरे से बेटर तरीके से एनालिसिस तुम खुद को करोगे, क्योंकि तुम अपने आप को सबसे बेहतर तरीके से जानते हो। ये फालतू के लोग जो है ना, तुच्चे टाइप के लोग, इनकी बातों को मत सुनना। जो आज तुम्हें टॉन्ट मार रहे होंगे, फालतू की फप्तियां कस रहे होंगे, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। क्लर्क का तो प्रीलिम्स निकाल नहीं पाए हो, फालतू का सिलेक्शन लोगे, पीओ बनोगे, ये करोगे, वो करोगे, सक्सेसफुल बनोगे। इनकी बातों को मत सुनना, क्योंकि तुम अगर इनकी बातों को आज सुन गए ना, तो ये लूपहोल्स वाली जो बात है ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ, इसको नहीं सुन पाओगे। लूपहोल
लूपहोल्स की बात को सुनो, मेरी बात को सुनो, लूपहोल्स को फिगर आउट करो, बैठो, अपने आप को वक्त दो, 1 दिन 2 दिन 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे टाइम दो और फिगर आउट करो कि आखिर में गलती हो कहाँ कहाँ रही है मेरी। बार बार मैं एग्जाम देती हूँ 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से मेरा एग्जाम नहीं होता है, तो आखिर में गलती हो कहाँ रही है, ऐसी कौन सी गलती जो मैं बार बार रिपीटेड मोड पे करते जा रहा या करते जा रही। ये चीजें बैठ के सोचिए, अगर सोचेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है ना, जिसे कहते हैं ना कुछ भी कर ही नहीं सकते हो, कचरे के जो वैल्यू होती है ना उससे भी बेकार तरीके से वैल्यू आपकी रहेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूंगा वो और थे जो थक कर बैठ गए, वो और थे जो थक कर बैठ गए, हम बुलंद हौसलों के दम पर आसमां को ही झुका देंगे। तो इसी वजह से अपने हौसलों की बुलंदी जो है ना उसको आसमां तक ले जाओ और आसमां को झुकाने का पावर ले अपने अंदर लेके आओ। फालतू में मत सोचो, ठीक है। सोच का फर्क होता है मेरे दोस्त। जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। फालतू के लोग जो बोलेंगे ना वो बोलेंगे। आपने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, भगवान के जो वीडियोस रहते हैं या कुछ भी अच्छे वीडियोस, बहुत अच्छे वीडियोस रहते हैं, उस पर भी ये यूट्यूब पर देखते हो ना डिसलाइक एक ऑप्शन रहता है ना। मान लो 2 लाख लोगों ने वहां पर लाइक किया हुआ है, 2000 के ने लाइक किया हुआ है, तो 1-2 के मिल जाएंगे तो तुम्हें डिसलाइक करने वाले रहेंगे, ठीक है। तो भगवान को भी जब लोग डिसलाइक कर रहे हैं, आप एक और एग्जांपल छोटा सा देता हूं उसके बाद समझ जाओगे। जब आपके साथ बहुत अच्छा होता है आप भगवान के लिए शुक्रगुजार रहते हो, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग ऐसा करके ना। लेकिन जब आपके साथ थोड़ा सा कुछ बुरा होता है आप उसे भगवान को गालियां देते हुए सुने हो, बहुत सारे लोगों को हमारे साथ ऐसा होगा, कोसते हुए सुने होंगे आपने। तो इसी वजह से अगर भगवान को भी गालियां लोग दे सकते हैं तो तुम तो इंसान हो ना। तो तुम अगर एक एग्जाम फेल करोगे या 10 एग्जाम फेल करोगे तो तुमको तो लोग बोलेंगे, इस बात को एक्सेप्ट कर लो अंदर से। तुम्हें सुनना है और तुम्हारी जो जवाब रहेगी ना तुम्हारी सफलता जवाब देगी। ऐसे लोगों को बातों से जवाब नहीं दिया जाता है, अपनी सफलता से दिया जाता है। फिर से बोलूंगा, ये ना सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये ना सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि ये सोचो कि आपके अलावा कर कौन पाएगा। आप हो मेरे दोस्त, आप बनोगे। देखो अगर यही चीज अलेक्जेंडर सिकंदर ने सोच लिया होता कभी वो पूरी दुनिया को जीतता नहीं। अगर यही चीज आपके चंद्रगुप्त ने सोच लिया होता कभी वो विजेता नहीं बनता। अगर यही चीज आपके कृष्ण जी ने सोच लिया होता तो कभी वो उपदेश देते हुए नजर नहीं आते। तो इसी वजह से चीजों को सोचिए आप अच्छे तरीके से कि क्या करना है। लूपहोल्स हैं तो उसको सही क्यों करना है। तुम्हें जॉब चाहिए क्यों, सिंपल सा रीजन बताओगे, मुझे जॉब चाहिए बिकॉज मैं बेरोजगार हूं, मुझे फप्तियां कसी जाती हैं, फालतू की बातें बोली जाती हैं, फालतू के तरीके से मेरे साथ बिहेवियर होते हैं, यही बोलोगे। सबसे बड़ा कहोगे बेरोजगार है भैया। हमने पूछा था एक बार पूछा था सर्वे करा के ना, लोगों ने मैक्सिमम बोलता है भैया बेरोजगार है, इस वजह से हमें नौकरी चाहिए। तो तुम्हें अगर नौकरी चाहिए बेरोजगारी के लिए तो उसके लिए मेहनत करो ना। लूपहोल्स को जब तक फिगर आउट नहीं करोगे, तुम्हारा सेक्शन सही नहीं हो रहा है, कहां से चीजें अच्छी होंगी। जो एक क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ये चीजें मेंस में भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में आ रहा है। उसके बाद भी तुम अपने वही 10 नंबर 5 नंबर पे जो गलतियां हो रही हैं वो इंप्रूव ही नहीं हो रही हैं। अब उसके बदले सोचते हो कि मेरा एग्जाम क्यों क्लियर नहीं हुआ, बैठ कर रो रहे हो। रोने से कुछ होगा, जैसे बैठ कर रो रहे हो कि मेरा एग्जाम नहीं हुआ, मैं तो डिजर्विंग एस्पिरेंट था। नहीं हो डिजर्विंग तुम ना। अगर तुम्हारे मार्क्स 2 मार्क्स से नहीं हो रहे हैं, बार बार तुम 2 मार्क्स से फेल हो रहे हो। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एस्पिरेंट है, ठीक है, जो पिछले 3 साल से 1 नंबर 2 नंबर 0.05, बहुत बार आपने सुना होगा, मैं एकदम सटीक बता रहा हूं भाई, बुरा भी बहुत सारे लोगों को लग जाएगा, 0.25 1.5 से फेल हो जाता है। प्रीलिम्स नहीं निकलता, मेंस में भी फेल हो जाता है, ठीक है। ले लेते हैं, चलो 3 साल से लगातार उसके साथ ये सिनेरियो हो रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, जितने लोग तुम लोग ऐसे हो ना, तुम लोगों ने कुछ भी इंप्रूवमेंट अपने अंदर नहीं किया। तुम्हारे पास जो नॉलेज थी तुम्हारे पास, उसी के बेस पे तुम फाइट कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये हमेशा हंस तुम्हारा हो रहा है। थोड़े बहुत पजल्स लगा लिया, थोड़े बहुत डीआई लगा लिया, पहुंच गए। जीए पढ़ लिया, पहुंच गए एग्जाम देने के लिए। इंग्लिश पढ़ लिया, पहुंच गए थोड़ा सा एग्जाम देने के लिए। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाइए, जमाने के साथ बदलना सीखिए। वक्त के साथ अगर आप नहीं बदलेंगे, दिन वक्त आपको बदल के रख देगा। तो इसी वजह से आप अगर अपने अंदर थोड़ा सा अपने अंदर अपडेट नहीं करोगे, अपने आप को ना अपग्रेड नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी और कंटिन्यू रहते रहते आपका करियर जो रहेगा, जो 30 साल एज मिलता है, 28 साल एज मिलती है क्लर्क के लिए, पीओ के लिए 30 साल मिलती है, वो खत्म हो जाएगा। और आप यही करते करते कहेंगे हमारा तो हुआ नहीं, बिकॉज मैं डिजर्विंग था, मैं इतने से फेल होता था, अब देखो तुम ऐसा ना मत करना ना। ये सारी चीजें बोलते नजर आओगे। तो इसी से अपनी गलतियों को देखो, ना कि 1 नंबर से फेल हो गया, ये बोलने से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर ये लगता है तुम ये बोल के सिंपैथी गेन करना चाहते हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई भी नहीं है। सिंपैथी गेन करने वालों से बेवकूफ इंसान कोई भी नहीं होता है। सिंपैथी से कुछ नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, ठीक है। नौकरी नहीं मिलती मेरे भाई सिंपैथी से, ठीक है। सिंपैथी से बस तुम्हें 1-2 मिनट अच्छा लगेगा। अपने अंदर की जो लूपहोल्स है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, उस पर काम करना सीखो। बैठो, सोचो, और क्यों गलती क्या हो रही है उसको देखो, ठीक है। एक चीज मैंने बार बार हर वीडियो में बोला हुआ है, जिस खामोशी से पढ़ाई किए हो उस पर भरोसा रखो। शोर मचेगा, बहुत जोर से मचेगा।
लेकिन पढ़ाई तो करो, लूपहोल्स को फिगर आउट तो करो, ठीक है। अभी आपको इस समय पर जो आपका समय चल रहा है, बहुत सारे लोग आपका साथ भी छोड़ देंगे, ठीक है। फ्रैंकली बोल रहा हूँ, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी आपको हो सकता है साथ छोड़ देंगे आपके रिजल्ट के बाद, ठीक है। आपके घर वाले आपके साथ अजीब तरह से बिहेवियर करने लगे, आपके दोस्त हो सकता है अजीब तरह से आपसे बोलने लगे। तो इसे एक चीज मैं बोलूंगा, वक्त देखकर साथ छोड़ने वालों, वक्त देखकर साथ छोड़ने वालों, इतना याद रखना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो आज अपने आप से ये वादा कर, ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अभी तक देखा है, अपने आप से आज वादा कर कि अपने आप को बदलेगा, अपने वक्त को बदलेगा, अपने टाइम को बदलेगा, और अपना एक वक्त नहीं, अपना एक जमाना लेकर आएगा, ठीक है। वादा कर अपने आप से, और मेहनत से पढ़ने पर लग जाओ, लूपहोल्स पे काम करना शुरू कर दे, ठीक है। फिर से बोलूंगा, अपनों के लिए और अपने सपनों के लिए मुझे और आपको मेहनत करना है। अपनों के लिए और अपने सपनों के लिए मुझे और आपको मेहनत करना है। मुसीबत चाहे कितनी भी आ जाए, मुझे और आपको डटकर सामना करना है। लोग बोलेंगे, फप्तियां कसेंगे, फालतू की बकवासबाजियां करेंगे, आपके अगेंस्ट फालतू की चीजें बोलेंगे, बोलने दो। जब तुम्हारा वक्त आएगा, जब तुम्हारे सक्सेस आएगी, वो सक्सेस उनके लिए सबसे बड़ा जवाब रहेगा, तो उनकी मुंह जो रहेगी ना, वो खुलेगी भी नहीं। तो इस अभी सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, बोलने दो, कितना बोलेंगे ना। वक्त आता है भाई, वक्त बदल जाता है। वक्त की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? बदल जाना। वक्त बदल जाता है, ठीक है। भरोसा रखिए, मेहनत करिए, लूपहोल्स पे काम करिए, ठीक है। फिर से एक चीज बोलूंगा, चल पड़ा हूं आज अपनी मंजिल की तरफ, चल पड़ा हूं आज अपनी मंजिल की तरफ, अपनी मेहनत, जोश, जुनून को साथ लेकर। मुझे भी देखना है क्या कर लेती हैं मुसीबतें और किस्मत मेरा। किस्मत के भरोसे बैठने वालों, किस्मत कुछ भी नहीं होता, तुम्हारी मेहनत होती है। किस्मत का रोना अगर रोगे, किस्मत से नहीं हुआ, कुछ नहीं होने वाला। किस्मत नहीं, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, अपने लूपहोल्स पे काम करना शुरू करो। तुम धीरे धीरे शुरुआत तो करो। तुमको लगता है इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाए, नहीं मिलेगा। शुरुआत तो करो, शुरुआत करोगे तब ना चीजें होंगी। इंग्लिश तुम्हारी अगर अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोग रोते रहते हो इंग्लिश अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, क्या करें क्या करें। शुरुआत तो करो। तुमसे रीडिंग तो हो नहीं रही है रेगुलर बेसिस पे, एक दिन रीड किया, 10 दिन उसके बाद गैप हो गया। डेली बेसिस पे रीडिंग हो नहीं रही है, डेली बेसिस पे अपने ओन वर्ड्स पे लिखाई हो ही नहीं रही है, ओन वर्ड्स से बोल पा नहीं रहे हो, और बोल रहे हो कि हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाए, ठीक है, हम बहुत अच्छा राइटिंग स्किल हमारी हो जाए, इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लें, जो स्पीकिंग है हमारी बहुत अच्छी हो जाए, बोले बहुत अच्छे तरीके से, अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, किस तरह से चलना है, किस तरह से उठना बैठना है, इंटरव्यू में किस तरह से डील करना है, सब एक ही झटके में आ जाए। नहीं होगा मेरे भाई ना। मेहनत तो करो, बिना मेहनत के कुछ भी मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए बोलूंगा, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कोशिश तो करो, कोशिश करोगे तो चीजें बदलती नजर आएंगी, ठीक है। और जितने लोग ये हार के बैठे हो, रोग आ रहे हो ना, उनसे फिर से एक बार बोलूंगा, कभी खुद से नहीं हारे हो मेरे दोस्त। हार मत मानना यहाँ पर। अगर तुम आज हार मान गए ना, जिंदगी भर तुम्हें लोग फालतू की बातें बोलेंगे, तैयारी करने चले थे। अगर तुम गाँव से हो, गाँव वाले बोलेंगे बड़का बड़े पढ़ने गए थे ना, शहर में पढ़ने गए थे, कुछ नहीं हो पाया, आ गए फिर से वही हाल चला रहे हो। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, फार्मर हमारे देश की शान है, ठीक है। बोलेंगे मिट्टी का काम कर रहे हो, ट्राली पे काम कर रहे हो, मुंबई जाओ ना, यूएई जाओ, ऐसा टाइप वाला ये फालतू की चीजें बोलेंगे। तो ये गांव वाले जितने भी एस्पिरेंट ना, रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये चीजें नहीं सुनना है आपको, जिंदगी से हार नहीं मानना है। इसी मैंने बोला, कभी खुद से नहीं हारे हो तो इस दुनिया की क्या औकात है, और इस दुनिया के तुच्छ टाइप के लोगों की क्या औकात है कि आपको हरा देंगे। आप हार नहीं सकते हो। यू हैव टू फाइट थ्रू सम बैड डेज टू अर्न द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ। बेस्ट कोट है मेरे दोस्त ये चीज। तो आपको लड़ना पड़ेगा अपने बुरे दिनों से। किसी तुच्चे से इंसान की वजह से अपने और अपने सपने को मरने मत देना। किसी तुच्चे से इंसान की वजह से अपने सपने को मरने मत देना। जो बोलती है दुनिया, बोलने दो। आज सुन लो, फ्यूचर में तुम बोलोगे और ये लोग सुनेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मेरे दोस्त, हार मत मानना। आप जैसे भी हो मेरे दोस्त, लाजवाब हो। अपने अंदर की कमियां आप मत ढूंढो, उसका ठेका जमाने वालों ने ले रखा है। वो आपकी ढूंढेंगे और बताते रहेंगे, फालतू की फालतू चीजें बोलते रहेंगे। आपको क्या करना है, अपने लूपहोल्स को देखना है। जो भी चीजें आपकी लूपहोल्स मिल रही हैं, सोचना है, चिंतन करिए, बैठ के सोचिए कि क्या क्या ऐसी मेरी गलतियां हैं जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरे प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है, या इंटरव्यू या फाइनल सिलेक्शन मेरे नहीं हो रहे हैं। उसको बैठ के सोचिए, जरूर सिलेक्शन होगा मेरे दोस्त, जरूर सिलेक्शन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से ज़रूर कुछ लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगा। मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन सोचा एक वीडियो कर देना चाहिए, क्योंकि क्लरिकल का एग्जाम बहुत सारे लोग देते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से हार मान सकते हो। अगर उनमें से कुछ भी, एक दो लोग भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद से अगर ये कहते हैं कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा और मैं तैयारी करूंगा, लूपहोल्स को देखूंगा, लूपहोल्स को फिगर आउट करूंगा और उस पर काम करूंगा, और अगला एग्जाम जो भी आ रहा है मेरा, चाहे वो एसबीआई क्लर्क मेंस हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन जो आपके आगे आने वाले हैं, कैलेंडर भी इतने सारा आ चुका है आपका,
उनमें सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। अगर उनमें से कोई भी एक इंसान इस तरह से सोच लेता है और सिलेक्शन ले लेता है, वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा मेरे दोस्त। लास्टली बोलूंगा, सब्र रख, नाव कभी तो जाएगी उस पार। सब्र रख, नाव कभी तो जाएगी उस पार। जिंदगी एक जंग है, इसे तू जारी रख मेरे यार। तो इसे हार मत मानना, हार मत मानना, कभी हार मत मानना, लगे रहो। चाहे रेंग के चलो, चाहे कुछ भी चलो, हार मत मानो, लगे रहो, सब अच्छा होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लूफॉल्स को फिगर आउट करके उस पर काम करते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।